अहिंसा का सबसे महान पर्युषण पर्वराज हम सब जैनियों के लिए अपने जीवन में एक अहिंसा का संदेश के साथ साथ जीवन में संयम का व्रत धारण करने का अंगीकार करने का एक बहुत बड़ा हमारे लिए मार्ग है। इस 10 दिनों में हम सभी अपने जो व्यापारिक अधिकार हैं उनसे विरक्त होकर के धर्म धर्मायतनों और समाज के कार्यों में रत होते हैं और अपने जीवन को धन्य करते हैं, मोक्ष मार्ग की ओर बढ़ाते हैं। मैं इस अवसर पर हमारे जो जैन समाज ललितपुर है पूरी तरह से धर्म प्राण समाज है, धर्म धर्मायतनों और समाज के प्रति समर्पित है। जो भी समाज के कार्य होते हैं उसमें पूरी समाज तन मन धन से अपना पूरा सहयोग देती है और आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज के हम सब लोग यहाँ पर पूज्य सुधा सागर जी के प्रिय जो हम सब के आराध्य हैं उनके प्रति सदैव नतमस्तक होते हुए श्रद्धा रखते हैं। उनके जो भी दिशा निर्देश होते हैं पूरी समाज पालन करती है। पूरी समाज के लिए मैं इस भव्य अवसर पर बहुत ही हृदय की गहराइयों से सभी को शुभकामनाएं देता हूं और सभी से किसी प्रकार की गलती हुई हो तो क्षमा भी मांगता हूं और आप सबसे ये विनती है इस पावन पर्युषण में आप अपने जीवन में उत्तरोत्तर धर्म वृद्धि करें, ऐसी कामना के साथ सभी को जय जय। पर्युषण 10 लक्षण पर्व पर दिगंबर जैन पंचायत समिति की ओर से संपूर्ण जैन समाज एवं जैनेतर समाज को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय जिनेन्द्र। परम पूज्य आचार्य श्री के आशीर्वाद से हमारे जनपद में बहुत सी योजनाएं चल रही हैं, जिसमें दयोदय गौशाला पृथ्वा स्थली का नवनिर्माण भी हो रहा है। क्षेत्रपाल मंदिर जी में भव्य त्रिकाल चौबीसी सहस्त्रकूट नंदीश्वर दीप एवं बड़े बाबा का मंदिर का निर्माण जोर शोरों पर हो रहा है। आप सभी लोग उसमें अपना पूर्ण सहयोग तन मन धन से दें। परम पूज्य आचार्य श्री की परम अनुकंपा हम सभी ललितपुर वालों पर हुई। उन्होंने आज बंदनी आरका माँ आदर्शमती माता जी सत्संग 21 पिच्छी हम सभी को दी। परम बंदनी आरका माँ आदर्शमती माता जी 2-2 दिन सभी मंदिरों में जाकर 10 लक्षण पर्व पर अपनी महती धर्म प्रभावना कर रही हैं और उपसंग बनाकर उन्होंने सभी मंदिरों में अपनी 3-3, 4-4 माता जी भेजकर धर्म प्रभावना कर रही हैं। आप सभी लोग धर्म लाभ लें एवं 10 लक्षण पर्युषण पर्व पर आप सभी को हमारी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं मनोज जैन, धार्मिक आयोजन संयोजक, दिगंबर जैन पंचायत समिति ललितपुर। वर्तमान में जो अभी पर्वराज पर्युषण पर्व चल रहे हैं, वैसे तो साल में 3 बार रहते हैं, लेकिन भादों के मासों में शुरू से परंपरा रही है कि जीवों की विराधना हो, चलने फिरने से जीव हिंसा होती है, तो हमारे साधु संत इस 4 महीने में अपना चातुर्मास के रूप में स्थापित करते हैं। उसी के माध्यम से इन भादों के मासों में जो पर्युषण पर्व हैं, इसलिए ये ज़्यादा प्रचलित हैं। इन 10 धर्मों के माध्यम से हम अपनी आत्मा में अपना खुद सुधार कर सकते हैं। जीवन में अपनी जो गलती है मानव अपने खुद को संस्कारित होने का बड़े उत्तम समय है। हम अपने 10 धर्मों से अपनी आत्मा का शुद्धिकरण करें, अपने जीवन में उतारें। आज पर्युषण पर्व का 3रा दिन है, जो कि आर्जव धर्म है। ये हमें सिखाता है कि हम जैसे भीतर से हैं वैसे हमें बाहर से होना चाहिए, क्योंकि जीवन में वही काम आएगा, उसी के यहाँ बहु संपदा रहेगी। जो अंदर से वैसा होगा वैसे ही बाहर से होगा। किसी के प्रति हमें कोई कपट भाव नहीं रखना चाहिए। ये हमें ये धर्म सिखाते हैं और उत्तम क्षमा से हमारा धर्म शुरू होता है और बाद में 10 दिन के बाद क्षमा वाणी के रूप में इसका समापन होता है। जीवन में हम जिससे कभी हमारे मन में राग देश बोलचाल बंद रहती है, उनसे जुड़ने का, अपने कर्मों का क्षय करने का सुनहरा अवसर रहता है कि हम अपने जीवन में सुधार कर से पुनः अपने शुद्धिकरण के साथ अपना नया जीवन यापन कर सकते हैं। जो हम वर्ष में साल भर नहीं कर सकते, वो इन 10 दिनों के माध्यम से हम करेंगे। वर्तमान में ललितपुर में सभी मंदिरों में जो 13 मंदिर पंचायत समिति के अंतर्गत हैं, उसमें धर्म आराधना प्रातः सुबह 6 बजे से मंगलाष्टक, शांति धारा, अभिषेक, पूजन आदि के माध्यम से दोपहर में तत्वासूत्र की क्लास और रात्रि में
संगीतमय आरती और बच्चों द्वारा, पाठशाला परिवार द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम के आयोजन सभी मंदिरों में किया जा रहा है, जिससे हमारे आने वाली पीढ़ी भी संस्कारित हो, उन्हें अपने धर्म के बारे में जानकारी हो और वो आगे उसी लाइन पर आगे बढ़ सके। वर्तमान में संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर महामुनिराज की परम आज्ञानुवर्ती शिष्या परम बंदीयार का 105 आदर्शमती माता जी ललितपुर में पूरे संघ के साथ विराजमान हैं। उन्होंने भावना है कि हमारा कल्याण हो, साथ में सब जीवों का कल्याण हो, इसलिए उन्होंने सभी मंदिरों में 2-2 आरिकाओं को भेजकर जो हमारे असहाय बुजुर्ग व्यक्ति हैं, जो चलने फिरने में असमर्थ हैं, वो अपने मंदिर के नज़दीक जाकर उस धर्म को ध्यान कर सकते हैं। हमारे बीच में परम आदरणीय पुलक भैया जो कि जबलपुर से हैं, हमारे बीच में जो 10 दिन के लिए ललितपुर में धर्म प्रभावना के लिए आए हैं, आमंत्रित किया गया है। हम उनसे जानेंगे कि 10 लक्षण धर्म हम कोरोना काल में कैसे मना रहे हैं और इनका जीवन में क्या महत्व है, और हम चलते हैं और उनसे बात करते हैं। सभी को जय जिनेंद्र। आप सभी जानते हैं कि ये परिस्थितियाँ बहुत विषम हैं। सभी धर्म आराधना करना तो चाहते हैं, लेकिन ऐसी परिस्थितियों में हमारे बहुत सारी मजबूरियों के साथ हम धर्म का पालन कर पा रहे हैं। ये 10 दिन जो कि 10 लक्षण पर्व के रूप में, पर्युषण पर्व के रूप में हमारे बीच में आए हैं, बहुत ही हर्षोल्लास के साथ, धार्मिक भावनाओं के साथ मनाए जाते हैं। वर्तमान में भी कोरोना काल चल रहा है, बहुत सारी पाबंदियां हैं। मास्क आदि का प्रयोग करते हुए, सोशल डिस्टेंसिंग को रखते हुए अपनी अपनी धर्माराधना करने का हम सभी प्रयास कर रहे हैं। मंदिरों में जहाँ जहाँ व्यवस्थाएं अच्छी हैं, वहाँ पर प्रवचन भी हो रहे हैं, पूजाएं भी हो रही हैं, विधान भी हो रहे हैं, और लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि कैसे हम अपने आत्म धर्म को, अपने व्यक्तिगत धर्म को इस बार महत्व दें। सामाजिक धर्म को हम हमेशा महत्व दिया करते हैं, समूह में हम धार्मिक क्रियाएं करते हैं, लेकिन इस बार पर्युषण पर्व में व्यक्तिगत धर्म को भी ध्यान दिया जा रहा है, जिससे कि बीमारी से भी बच सकें और अपना जीवन अच्छा और कल्याणकारी बना सकें। मैं आप सभी से यही अनुरोध करूंगा कि इस कोरोना काल में जो आप धर्म ध्यान कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से मान के चलिएगा कि जो जैन धर्म ने बताया है वो ही आपको सामने आ रहा है। जैन धर्म ने बताया कि ये शरीर हजारों लाखों करोड़ों रोगों से ग्रसित रहता है, वो हमें सामने दिख रहा है। जैन धर्म ने बताया कि यह आत्मा अजर अमर है, शरीर यहाँ का यहाँ रह जाता है, आत्मा अगले शरीर में चली जाती है। ये सब बातें हमें इस कोरोना काल में समझने को साक्षात दिखाई दे रही हैं। कितना आने वाले आते और चले जाते हैं, पता भी नहीं चलता है। जिनको जाना नहीं चाहिए था, उम्र बहुत कम थी, वो भी चले जा रहे हैं। इन सबको देखकर वैराग्य की भावनाएं सभी में बढ़ रही हैं। इस दृष्टि से धर्म भी हमें काफ़ी आत्मीयता से करना चाहिए, ये मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा। सभी को जय श्री राम। अभी आप लोगों ने देखा कि जो हमारे जैन धर्म को सही दिशा देने वाले आदरणीय भैया और जो भी हमारे भक्तगण हैं, उनसे हमने आपको जानकारी दिलवाई कि अपने जीवन में जैन धर्म का क्या महत्व है, जैन धर्म के जो 10 लक्षण पर्व क्या मूल रूप लेके आते हैं और हमें अपने जीवन में क्या शिक्षा देते हैं, हमें किस तरह से अपनी आत्मा को संस्कारित करना है, ये हम सबने जाना है। एक बार पुनः पूरे देशवासियों को पर्युषण पर्व की बधाई। और मैं मनोज लाइव टीवी के माध्यम से जो आप लोगों तक ये जानकारी जा रही है, मैं उनका भी धन्यवाद अदा करता हूं कि जिन्होंने अपना मूल समय निकालकर इस जैन धर्म के 10 लक्षण पर्व पर। वैसे 10 लक्षण पर्व तो साल में 3 बार आते हैं, लेकिन ये अपने भात परसों का मैंने इसमें किसी प्रकार जैसे लिए मनाते हैं। 10 धर्म ऐसे उत्तम, क्षमा, मार्दा, वाजा, शौच, सत्य, संयम, तप, त्याग, आकिंचन, ब्रह्मचर्य, 10 लक्षण। ये 10 लक्षण धर्म होते हैं। और आज उत्तम आर्जव धर्म का तीसरा दिन है। इसमें उत्तम आर्जव का अर्थ है कि ऋजु कुटिल परिणामों का, किसी प्रकार के परिणाम या किसी से वो नहीं करना, छल कपट नहीं करना चाहिए, उत्तम आर्जव धर्म कहलाता है। साल में एक ही बार मनाया जाता है, इसका क्या मतलब? नहीं, साल में नहीं, होते तो वैसे 3 बार, लेकिन ये अपने भात परसों इसलिए मैंने मनाया था कि बरसात का महीना है, 4 महीना में महाराज जी का वो चौमासा भी होता है, जीवों की विराधना होती है, इसलिए ये मेन माना जाता है बरसात का।
भात पर्स का। इस व्रत से व्रतियों की अपनी आत्मा का कल्याण करना चाहिए और किसी के साथ छल कपट नहीं करना चाहिए, क्रोध मान माया नहीं करना चाहिए, अपना त्याग करना चाहिए। मेन चीज़ है 10 धर्मों में अपना त्याग करना चाहिए। धर्म का दो उत्तम क्षमा, मार्दव, आर्जव, शौच, सत्य, संयम, तप, त्याग, आकिंचन, ब्रह्मचर्य। अलग अलग 10 दिन होते हैं, तो 10 दिन में अलग अलग धर्म के बारे में अलग अलग अपनी पूजाएं होती हैं। 10 लक्षण पूजन होती है, पंचमेरु, नंदीश्वर, 16 कारण, ये पूजा होती हैं। जैन धर्म में 10 लक्षण पर्व का बहुत महत्व होता है। इन 10 दिन हमारे जैन धर्म में बाहर से भी लोग आते हैं और यहाँ के लोग जो हैं वो पूजा करते हैं, बहुत सारी कषायों का त्याग करते हैं और सारी मोह माया से दूर रहने के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं। और हमारे 10 धर्म में 10 दिन के नाम होते हैं उत्तम क्षमा, मार्दव, आर्जव, तप, सत्य, शौच, संयम, तप, त्याग, अकिंचन, ब्रह्मचर्य और आखिरी दिन क्षमावाणी के रूप में मनाया जाता है। और ये 10 दिन हम लोग इतने मग्न हो जाते हैं मंदिर में और अपनी सारी कषायों को त्याग करने की भगवान से प्रार्थना करते हैं और कोशिश भी करते हैं जितने पाप भगवान हम लोगों ने किए हैं इन 10 दिनों में हम उतना ही पुण्य कमा सकें और उन पापों को कम कर सकें। यही हमारे धर्म में सिखाया जाता है। हमारे गुरु हमें सिखाते हैं कि इस धर्म के वक्त ये 10 दिन हमें हर कषाय से दूर रहना चाहिए। जैसे कि हमें रात्रि भोजन नहीं करना चाहिए, हमें हर जल को या फिर किसी भी चीज़ को शुद्ध तरीके से ग्रहण करना चाहिए। ये 10 दिन हमारे घरों में शुद्ध भोजन बनता है, शुद्ध आहार होते हैं। माताजी महाराज जी हम लोगों को सिखाते हैं कि इन 10 दिन हमें जितना हो सके उतना धर्म में लीन हो जाना चाहिए। ये पर्व साल में एक बार मनाया जाता है। इससे हम ये समझ सकते हैं कि साल भर में जो हमने पाप की हैं, जो कषाएं हम लोगों ने ग्रहण कर ली हैं, उन कषायों को त्याग दें, उन पापों को कम कर सकें और इन 10 दिन धर्म कर सकें। ये हमारे लिए एक मौका होता है कि हम लोग कितना धर्म कर सकते हैं, अपनी गलतियां सुधार सकते हैं और कितना धर्म में लीन हो सकते हैं, आत्मशुद्धि कर सकते हैं। तो ये 10 दिन हमें अपनी आत्मशुद्धि के लिए जितना हो सके उतनी कषायों को त्यागना चाहिए और पाप को कम करना चाहिए। वर्तमान में जो पर्युषण पर्व आज चल रहे हैं, ये हमारे जीवन में क्या शिक्षा देते हैं और हम इसे क्यों मनाते हैं? ये हमारे 10 लक्षण पर्व होते हैं। ये बहुत महत्व होता है, आत्मा की शुद्धि होती है। इसमें बहुत ध्यान भाव, पूजा अर्चना सब की जाती है। 10 लक्षण में हमारी आत्मा की विशुद्धि होती है। जय जिनेंद्र। जैन धर्म में 10 लक्षण पर्व का बहुत महत्व है। इस दिन मंदिर जी में बहुत धर्म साधना भी की जाती है। सभी को संदेश पहुंचाया है कि हम अपने जीवन में इस धर्म को कैसे उतार सकते हैं और अपनी आत्मा को शुद्धिकरण करके एक नया स्वरूप देने का जो हमें मौका है उसको हमें गंवाना नहीं चाहिए। पुनः आप सभी का धन्यवाद। जय जिनेंद्र। यदि थोड़ा सा टूट जाए तो रथ चलेगा क्या? बताओ, नहीं चलेगा ना। इसीलिए आपके यहाँ बाहुबली कॉलोनी में भी माता जी पहुंच गई कि वह श्रावक धर्म जो आज लुप्त हो रहा है, कैसे लुप्त हो रहा है? आप लोगों को कल यहाँ से भी कुछ श्रावक बाहुबली नगर ये रक्षाबंधन की राखी
भेंट करने, समर्पित करने माता जी के पास बड़े मंदिर से भी गए थे। कल अटा मंदिर में भी यहाँ से श्रावक गए थे। ये जो परंपरा है ये आप लोगों को इसलिए सिखाया जाता है कि ऐसा करने से होता क्या है। नहीं तो लोग कहेंगे माता जी महाराज जी को क्यों भेंट करना, माता जी थोड़ी राखी बांधेगी, माता जी को क्या राखी बांधना, महाराज जी को क्या राखी बांधना। लेकिन माता जी महाराज जी को आप राखी नहीं बांधते। जो आप रक्षाबंधन के दिन राखी जो बनाते हैं या राखी जो आपस में है, अब हम अपने आत्मा की रक्षा करेंगे। किसकी रक्षा करेंगे? में एक राखी बांधते हैं सबसे पहले, बताओ बांधते कि नहीं? तब आपके दिमाग में प्रश्न क्यों नहीं उठता कि मंदिर में क्या राखी रखना, मंदिर में राखी रखने से क्या होता है? तो मंदिर में आप राखी रख करके संकल्प करते हैं कि जब तक मेरे घट में प्राण है तब तक मैं जैन धर्म का Like it. Never miss an update.